पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी, अफगान क्रिकेट बोर्ड का टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले का अब क्रिकेट पर भी असर देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमले के बाद पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। एसीबी ने एक बयान में ऐलान कर दिया है कि अगले महीने पाकिस्तान में होने वाले ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान की टीम हिस्सा नहीं लेगी। इससे सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है, बनती नहीं जा रही। हालांकि इस वक्त साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन काफी थिन आइस के ऊपर ये सारे मामले आ चुके हैं, बिकॉज यू नेवर नो ये मामला किस तरफ एस्केलेट कर रहा है। क्योंकि शायद कोविड के बाद एक हमने नया टर्म सुना था, द न्यू नॉर्मल। मेरे ख्याल से पिछले 2-4 महीनों बाद जिस तरह पूरी दुनिया में हर चीज चल रही है इस वक्त, ये भी एक न्यू नॉर्मल है। अब से कुछ देर पहले अफगान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा माह होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर ये लगाया है कि सूबे पक्तिका में एक ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में वहां लोकल क्रिकेटर्स जो दोस्ताना मैच खेल रहे थे उनकी शहादत हुई, और ये इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। घटना तब हुई जब खिलाड़ी प्रांतीय राजधानी शराना में एक स्थानीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अरगुन जिले लौटे थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस क्षति पर गहरा दुख जताया है और मारे गए खिलाड़ियों को अफगान क्रिकेट का जमीनी नायक बताया है। वहीं अफगान के स्टार खिलाड़ियों ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी के बाद कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक प्लेयर जो थे वो कल ही उन्होंने क्रिकेट भी खेला था ग्राउंड में, और क्रिकेट खेल के जब वो दोबारा अपने घर लौटे थे, 15 से 16 लड़के थे जो सब उस दिन दूसरे सिटी से आए हुए थे, उन्होंने वहां क्रिकेट खेला और फिर सब जो है किसी एक दोस्त के घर पे जमा हो गए। उसके बाद रात को पाकिस्तानी ड्रोन के एयर स्ट्राइक होते ही उसमें काफी ज्यादा जो है अफगानिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर्स की जान गई है। मैं एज अ पाकिस्तानी माफी मांगता हूं जो अफगानिस्तान में हुआ है। पूरी दुनिया हमें गालियां दे रही है यार, हम कितने घटिया लोग हैं। अफगानिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया पाकिस्तान को, और जो ट्राई सीरीज होने वाली थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की, उसमें अफगानिस्तान अब उनके साथ नहीं खेलने वाला है, बल्कि आपका सीरीज से ही बैकआउट। सवाल यह कि इस आग को मुसलसल हवा कौन दे रहा है और इसके पीछे कौन से इलाकाई और बैनुल अक़वामी अवामिल कार फरमा है। जब हम इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करते हैं तो एक खतरनाक हकीकत सामने आ जाती है। अफगानिस्तान और भारत का बाहमी गठजोड़ जो बज़ाहिर सफारती ताल्लुकात की आड़ में मगर दर पर्दा पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की सूरत इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात हैं, ये कतर में जो डिस्कशन हो रही हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से अफगान मान गए हैं और पाकिस्तान भी मान गए, मगर दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर। पहले ही बता दिया था कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा। अफगानिस्तान जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलता, आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर खेलता है, यही होने वाला है। अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं ना आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर खेलेगा। तो हमारी बेइज्जती, हमारी इंसल्ट, हमें हमारी औकात याद दिलवाई है अफगानिस्तान ने। सिर्फ यही पर नहीं, कभी भी मत खेलो। हमको अभी भी और भी पता चलता है कि क्यों भारत ने इस गंदे लोगों के साथ हाथ नहीं मिला। भारत के प्लेयर को पता था कि ये गंदे लोग हैं, ये गंद से बड़े ही लोग हैं। इन लोगों की असलियत यही है कि सिविलियंस को मारो, फिर बाद में भीख मांगो, सऊदी कॉल करो, कतर कॉल करो, और जब भीख मिल जाए तो भीख के बाद ऐसी ही गद्दारी और ऐसी ही बेगैरत जैसी काम करो। रात को आपने देखा एक इंसिडेंट होता है जो कि अफगानिस्तान इसको क्लेम करता है, हालांकि पाकिस्तान इस चीज को तरदीद कर रहा है। वो इंसिडेंट के बाद स्टेटमेंट सामने आती है कि पाकिस्तान के साथ अब अफगानिस्तान ट्राई सीरीज नहीं खेलेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि उन्होंने अभी तो ये कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज से विड्रॉ कर रहा है, लेकिन मैं आपको अभी से बता देता, फ्यूचर के जितने भी इनके मैचेस होंगे सारे के सारे खत्म हो चुके हुए हैं। यह जो पाकिस्तान ने किया है अफगानिस्तान के साथ, भाईजान को शर्म आनी चाहिए। वहीं देख सकते हो अफगानिस्तान गुस्से में है, और वहीं अफगानिस्तान बोर्ड ने भी अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेली जाएगी आगे से। और वहीं जो ट्राई सीरीज में जाना था अफगानिस्तान को पाकिस्तान खेलने, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान थी, उसको अफगानिस्तान की टीम ने बायकॉट कर दिया। वहीं पीसीबी का और पीएसएल का भी बायकॉट करा है अफगानिस्तान के प्लेयरों ने। वहीं रशीद खान ने दुख जताया कि जिसमें 3 प्लेयरों के मरने की खबर आ रही है। अफगानिस्तान के जो जूनियर प्लेयर है बेचारे पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में मारे गए वो, जिससे अफगानिस्तान को और अफगानिस्तानी प्लेयर को बहुत दुख हो रहा है, और ये बहुत गलत किया पाकिस्तान ने, और माफी भी नहीं मांग रहे, शर्म नहीं आ रही। जहां राशिद खान से लेके अफगानिस्तान के बड़े बड़े प्लेयरों ने ट्वीट करके इस शर्मनाक हरकत को पाकिस्तान से जवाब मांगा है, और वहीं राशिद खान ने भाई साहब पीएसएल का और पाकिस्तान का पूरी तरह से बायकॉट कर दिया। आगे से ना वो पाकिस्तान जाएंगे ना पीएसएल खेलेंगे राशिद खान, जिससे पाकिस्तान उल्टा राशिद खान को ही बुरा भला कह रहा है। गलती नहीं मानते पाकिस्तानी, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। बेचारे अफगानिस्तान के फ्यूचर
फ्यूचर प्लेयर थे जो इतनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, और तुम कंगलो सिर्फ लोन में जीने वाले ऐसी हरकत करके बस अपनी वाई समझते हो। और देख सकते हो इंडिया का नाम लगाते हैं कि इंडिया के कहने में अफगानिस्तान ऐसे कर रहा है। अबे अफगानिस्तान इंडिया के कहने में नहीं कर रहा, तुम्हारी हरकतों की वजह से वो ये काम कर रहे हैं। जहां अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से लेके अफगानिस्तान के प्लेयरों ने पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया। अब कोई बायलेटरल सीरीज नहीं खेली जाएगी पाकिस्तान के साथ, बस सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में ही खेला जाएगा। उसमें भी देखना अफगानिस्तान की टीम हैंडशेक नहीं करेगी पाकिस्तान से, जैसे इंडिया की टीम नहीं करती, क्योंकि ये कंगलों की औकात नहीं है, ये सिर्फ भीख मांगना जानते हैं पाकिस्तानी। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी के बाद कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक प्लेयर जो थे वो कल ही उन्होंने क्रिकेट भी खेला था ग्राउंड में, और क्रिकेट खेल के जब वो दोबारा अपने घर लौटे थे, 15 से 16 लड़के थे जो सब उस दिन दूसरे सिटी से आए हुए थे, उन्होंने वहां क्रिकेट खेला और फिर सब जो है किसी एक दोस्त के घर पे जमा हो गए। उसके बाद रात को पाकिस्तानी ड्रोन के एयर स्ट्राइक होते ही उसमें काफी ज्यादा जो है अफगानिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर्स की जान गई है। उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और अफगानिस्तान के जितने भी जो प्लेयर्स हैं सबको आया गुस्सा, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो सीरीज होनी थी, ट्राई नेशन सीरीज, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान थी, उसमें से अब अफगानिस्तान ने अपना नाम निकाल दिया है और खेलने से मना कर दिया है ट्राई नेशन सीरीज। उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स के ट्वीट आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में चैंपियन राशिद खान का भी ट्वीट आता है जो अपने प्लेयर्स को लेकर, जो अफगानिस्तान में क्रिकेट प्लेयर्स और सिविलियन को लेकर पाकिस्तान, देखे ये बड़े डरपोक है, ये बड़े बेगैरत है, ये पाकिस्तानी आर्मी जो है ये आमने सामने कभी लड़ नहीं सकती। ये सिर्फ इनकी आर्मी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर एक पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं, हर एक सिंगल पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। ये जब आपके सामने आमने सामने आएंगे ना तो ये चूजा बन जाते हैं, ये जो है हिजड़े बन जाते हैं, फिर मुंह पे थाला लगा देते हैं या माफी मांग लेते हैं। लेकिन अगर ये दूर होंगे, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे, उनको पता है कि हम दूर है भाई, हम तो अकाउंट के कंप्यूटर या पीसी या मोबाइल के पीछे बैठे हुए, तो बहुत बड़ी बड़ी बोंगियां मारेंगे। लेकिन जब ये सामने आते हैं तो भाई इतना इतना हक देते हैं। तो भाई पाकिस्तानी आर्मी का भी वही है कि ग्राउंडेड वार में इनको ऐसी मार पड़ी, तालिबान ने इनको ऐसा पीटा कि इनकी जलन कम ही नहीं हो रही। भाई सिविलियन पे ये जो है एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। आप देखिए कि पहले भी सिविलियन पे एयर स्ट्राइक किया और कल रात को जो है दोबारा से अफगानिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स के ऊपर इन्होंने स्ट्राइक किया। अगर ये नॉर्मल सिविलियन होते तो ये तो मानते ही नहीं है, लेकिन ये तो क्रिकेट प्लेयर निकले। अब जो है दुनिया पूरी जो है इस बात को रिपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया के न्यूज में ये चीज बताया जा रहा है। लेकिन साथ में आप ये देखिए कि बीबीएन टीवी वाला, ये सबसे बड़ा बीसीएमसी, आप इसकी शक्ल देखिए कि ये खुद को जर्नलिस्ट बोलते हैं, ये कितना भोंक है अफगानिस्तान को लेकर, कोई बात नहीं। और ये रात को मेरी ट्वीट पे पाकिस्तान के ये 2 नंबर पंजाबी बेगैरत एफआईए को मेंशन करके और इनके जितने भी पाकिस्तान के आर्मी आईएसआई जितने भी कुत्ते हैं उनको मेंशन करके बोलते हैं इस बंदे के सारे अकाउंट ब्लॉक कर दो पाकिस्तान में, क्योंकि ये बंदा पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है। वाह भाई बकरी, फट गई तेरी बकरी, इतनी ही तेरी औकात है। ऐसी बात है जब दो मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ जंग कर रहे हों, बमबारियां हो रही हों, बॉर्डर पे एक दूसरे के खिलाफ क्या कहते हैं क्लैशेस हो रहे हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैंने कल आप लोग को जरूर ये बात बोली थी कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पे ये हो रहा होता ना, श्रीलंका होस्ट होता, 2 पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें मेहमान होती, तो शायद फिर पिक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती। यूएई में हो रहा होता, भले पाकिस्तान अफगानिस्तान में से कोई भी होस्ट होता, तो भी कहानी मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन कहानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुख्तलिफ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है, अफगानिस्तान ने इधर आना था जो कल रात को कैंसिल हो चुका है, और श्रीलंका तो इवेंचुअली अपनी ओरिजिनल फुल टूर के लिए आई रही है, जिसमें व्हाइट बॉल उन्होंने भी खेलना है, रेड बॉल का टूर उन्होंने बाद में करना है। सो 3 ओडीआई 3 T20 तो थे ही थे। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में आप सबको याद होगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई ने तीनों ने आपस में मिलकर एक ट्राई सीरीज खेली थी अभी एशिया कप से पहले। वो जो विंडो था ना, एक्चुअली विंडो था पाकिस्तान टू होस्ट अफगानिस्तान इन पाकिस्तान फॉर 3 T20s। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि यार एशिया कप उधर ही है तो यूएई में ले जाते हैं। अफगानिस्तान से बात की, उन्होंने भी इसके ऊपर इंटरेस्ट शो किया और एक ट्राई सीरीज यूएई के साथ मिलकर हो गई। उसी वक्त ये डिसाइड किया गया था कि यार होम सीरीज थी, पाकिस्तान की थी, तो हमने गेम बढ़ाने के लिए कर लिया, तो एक काम करते हैं श्रीलंका आ रही है उसके साथ भी आपको अलाइन कर देंगे और 3 हम लोग मिलकर खेल लेंगे। ये एक्चुअल प्लान था। अब पिछले 1.5 हफ्ते से जो क्लैशेस चल रहे हैं, उस क्लैशेस के बाद तो बड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि यहाँ जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है, बनती नहीं जा रही। हालांकि इस वक्त साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन काफी थिन आइस के ऊपर ये सारे मामले आ चुके हैं, बिकॉज यू नेवर नो ये मामला किस तरफ एस्केलेट कर रहा है। क्योंकि
शायद कोविड के बाद एक हमने नया टर्म सुना था, द न्यू नॉर्मल। मेरे ख्याल से पिछले 2-4 महीनों बाद जिस तरह पूरी दुनिया में हर चीज चल रही है इस वक्त, ये भी एक न्यू नॉर्मल है। से कुछ देर पहले अफगान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा माह होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। इसकी तवक्को की जा रही थी और कई रोज पहले से ये खदशा था कि शायद अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज ना खेले, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जो कशीदा सूरत हाल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उसके चलते ये काफ़ी लोग ये बातें कर रहे थे कि शायद ये सीरीज ना हो। लेकिन अब कुछ देर पहले अफगानिस्तान ने ऑफिशियल इस बात का ऐलान किया और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर ये लगाया है कि सूबे पक्तिका में एक ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में वहाँ लोकल क्रिकेटर्स जो दोस्ताना मैच खेल रहे थे उनकी शहादत हुई, और ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया है। और इसकी वजह से अफगान चूँकि क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान की आवाम बड़ी दुखी है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान जो है वो विड्रॉ करता है, वो आने वाली ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेगा। ये बज़ाहिर लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से ये माहौल क्रिएट किया जा रहा था, जिस तरह उनके वज़ीर दाखिला इंडिया में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे तो ये लग रहा था, लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान को कुछ होने वाला नहीं है। देखा जाए तो क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जितनी भी क्रिकेटर्स हैं ये सारे तो ट्रेनिंग पाकिस्तान से हासिल करके, इनकी कोचिंग चाहे इंज़मामुल हक हो, चाहे राशिद लतीफ़ हो, चाहे उमर गुल हो, चाहे मुश्ताक अहमद हो, ये सारे उनके हाथों में इनकी क्रिकेट जो है वो ग्रो करके यहाँ तक पहुंची। और फिर बड़ा सवाल ये है कि इन सारे क्रिकेटर्स के जो घर हैं वो अभी भी पाकिस्तान में है। राशिद खान ले लें, मोहम्मद नबी ले लें, ये सारे लोग इनके घर पाकिस्तान के अंदर है और ये रेगुलर पाकिस्तान में आना जाना करते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि इतने बड़े डिसीजन के बाद क्या ये लोग वहां पे जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, और फिर ये जो जितने भी रिहाइश पजीर अफगान पाकिस्तान में है उनका मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने तो बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया है कि जितने भी अफगान महाजरीन हैं उनको वापस अब अपने मुल्क में भेजा जाएगा। और ये पूरी दुनिया में होता है, जब ऐसे जंगें होती हैं तो जो पनाह गजीर होते हैं उनको वापस जब जंग खत्म हो जाती है तो अपने मुल्क में भेजा जाता है। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा गुस्सा जो अफगानों में पाया जाता है वो इस बात पे पाया जाता है जो गैर कानूनी तरीके से लोग पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उन्हें जब वापसी का रास्ता दिखाते हैं तो फिर वो बुरा मान जाते हैं। गुज़िश्ता बरस जो हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी इनके एक बैटर ने सेंचुरी करने के बाद कहा था कि मैं इस जीत को अफगान माजरीन के नाम करता हूं जो पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं या जिन्हें पाकिस्तान निकाल रहा है। हालांकि ये पूरी दुनिया का उसूल होता है कि पूरी दुनिया में जब जंगे या ऐसी कोई कैफियत आती है तो वहां के जो माजरीन वहां से माइग्रेट होते हैं तो उनको हालात साजगार होने में वापस भेज दिया जाता है। लेकिन पता नहीं अफगान भाइयों को किस चीज का गुस्सा है। हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पिछले कम से कम 12-15 साल से उनका बोझ उठाया है, उनकी हर तरह की खिदमत की है, उनकी हर तरह की मेजबानी की है, लेकिन अब पता नहीं वो किसके इशारों पे और किसकी गोद में खेल रहे हैं और इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं।